हाय फ्रेंड्स, हारिस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, मेरी आवाज़ भी क्लियर हो चुकी है और मेरे गले में जो दर्द था वो भी ख़त्म हो चुका है। ज़्यादातर उस टाइम पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब नहीं, फ़िलहाल कम है। तो मैं अब बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? क्योंकि आवाज़ ठीक नहीं थी और मुझे बात करने में भी थोड़ी सी बहुत ही हिचकिचाहट से हो रही थी, क्योंकि आवाज़ वो निकल नहीं रही थी मेरे गले से। तो अब मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। और इस तरह से मैंने घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना, उसी प्रकार से मैंने अपनी सर्दी खांसी इसे ठीक किया है। लेकिन इस सर्दी खांसी के साथ ना और एक प्रॉब्लम थी। वह क्या? तो मुझे फीवर भी था उसके साथ। 2-3 दिन, शायद 3 दिन तक मुझे फीवर बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम से जब सर्दी खांसी कम हो गई, तो उसके बाद फीवर ज़्यादा होने की वजह से मैंने सर्दी खांसी को तो घरेलू नुस्खे यूज़ कर लिए थे और उससे काफ़ी बेटर मैं फील कर रही थी। जो मैंने आपको बताया, मैंने बहुत गरम गरम पानी पिया था। उस टाइम मैं आपको बता भी नहीं सकती थी कि मैंने कितना गर्म पानी लिया था। जैसे कि हम चाय वगैरह पीते हैं ना, उस तरह से मैंने उतना गर्म पानी लिया था। शायद मैंने 3 से 4 टाइम जितना डे में पानी लिया था, गर्म पानी। और अदरक वाली ब्लैक टी ली थी और तुलसी वगैरह डालकर वह भी चाय मैंने पी थी। तो उसे, और काली मिर्च और शहद का नुस्खा, यह मुझे 2 लोगों ने बताया था। तो वह भी मैंने ट्राई किया था, तो उससे भी फ़र्क पड़ गया। और एक भी, जो सर्दी खांसी वगैरह होती है ना, तो रात में नींद नहीं आती, बार बार खांसना वगैरह यह बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पर जो हमारा नमक होता है घर में, जो मोटा वाला, बारीक वाला नहीं, जो मोटा वाला नमक होता है ना, उसका एक छोटा सा पीस सोते वक्त हमें मुंह में रख लेना चाहिए और उसी प्रकार से सोना चाहिए। उसके ऊपर पानी वगैरह नहीं पीना है। तो इससे भी थोड़ा सा खांसी में फ़र्क आ जाता है। तो मैंने वह भी आजमाया था। तो देख सकते हैं आप, मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। और सर्दी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन फीवर भी उसके साथ मुझे था। तो उससे यह देखिए, यहाँ पर, यहाँ एक और यहाँ एक, 2 पिंपल्स जैसे आ गए हैं। वह क्यों आए हैं? वह फीवर की वजह से आते हैं। क्योंकि नॉर्मल हमारे फेस पर अगर पिंपल्स वगैरह आते हैं तो वह दूसरी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन मुझे पिंपल्स नहीं आते। तो यह फीवर की वजह से, जब फीवर वगैरह ज़्यादा होता है तो जल्दी कम नहीं होते, अंदर के अंदर ही जब फीवर रहता है तो इस टाइम हमारे मुंह के आसपास इस तरह से बन जाता है। तो ये देखे, यहाँ पर यह 2 आए थे। तो इसको मैंने किस प्रकार से कम किया, कल की वीडियो देखा होगा मैंने। यह बहुत ज़्यादा था, बहुत ही इस तरह से फूला हुआ था। तो मुझे कैमरे के सामने आने में भी बहुत अजीब सा लग रहा था। फिलहाल अब यह कम है, तो मैं इस तरह से फेस टू फेस बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने इसको भी एक घरेलू नुस्खा यूज़ किया था, वह मैं बताती हूँ। इसकी वजह से ना, यह सारा मेरा मुंह कल बहुत ही पेन हो रहा था मुझे। तो मैंने उसको, एक नुस्खा में, जो मुल्तानी मिट्टी होती है और रोज़ वाटर, मैंने इन दोनों को मिक्स किया था और उसके ऊपर मैंने उसको थोड़ा सा 3 से 4 टाइम जितना मैंने उसको लगा दिया था। तो उससे वह भी थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं आज कैमरे के सामने इस तरह से बात कर रही हूँ। नहीं तो कल मैं मैंने कल की वीडियो में अपना फेस भी नहीं दिखाया, तो इसी वजह से। तो देखिए, घरेलू नुस्खे भी बहुत काम आते हैं। मैं 4 से 5 दिन, इतनी फीवर था मुझे, सर्दी खांसी तो हफ्ता भर, हफ्ते से भी ज़्यादा था। तो तभी भी मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी। तो मैंने मेरा ट्रीटमेंट घरेलू नुस्खे से बिना 1 रुपया खर्चा किए ही मैं अच्छे से ठीक हो गई हूँ। तो आप भी इस प्रकार से कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो खर्चे की तो बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर टैबलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेकर हेल्थ पर भी उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता। तो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेने से होता है। छोटी मोटी से तो कुछ नहीं होता, लेकिन लेडीज़ लोगों को तो बहुत सारी दिक्कतें कुछ ना कुछ होते हैं, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और उसके बाद और कुछ भी होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स वगैरह लेती हैं, टैबलेट्स वगैरह लेती हैं। तो वो इस तरह से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए
थोड़े थोड़े जो घरेलू नुस्खे होते हैं इसे हमें ज़रूर आजमाना चाहिए। तो मैंने भी इस तरह से आजमाया था। तो चलिए अब हम हमारा ब्लॉग शुरू करते हैं किचन की तरफ जाकर, क्योंकि किचन में आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो देखिए मैंने फ़ैन बंद कर दिया है, तो पसीने से किस तरह से हालत ख़राब हो रही है। और आज मैंने बनाया था राइस। राइस जो रोज़ रोज़ डेली में हम बनाते हैं, वाइट राइस वगैरह, जीरा राइस, यह खाकर ना बहुत ही बोर जैसा लगता है। वही चित्रान्ना, लेमन राइस, टोमेटो राइस, बार बार वही बनाना, वही खाना। टेस्ट में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। आप बहुत ही मेरी रेसिपी मिस कर रहे थे ना, क्योंकि अच्छी अच्छी डिशेस नहीं आई थी। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आपको राइस को। जो सिंपल हमारे घर में कोलम वाली राइस होती है, सोना मसूरी राइस होती है, उस राइस को हम बढ़िया तरीके से, बहुत ही टेस्टी, जैसे बिरयानी की तरह, वो भी कम मसालों में बिरयानी की तरह टेस्टी लगने वाली किस तरह से बनाना है यह मैं बताऊँगी। और जो हमारे घर में समर में तो हमें ज़्यादातर कोरिएंडर और पुदीना वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि समर होता है, समर में ज़्यादातर कम ही मिलता है। तो इस टाइम पर जब ही इस तरह से सस्ता कोरिएंडर और पुदीना यानी कि धनिया वगैरह मिलता है, तो उसके पत्तों को हमें सेव कर कर रखना चाहिए, यानी कि सुखा कर रखना चाहिए। तो इस टाइम पर वह काम आता है। यह मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, क्योंकि ठंड के दिनों में ना बहुत ज़्यादा धनिया वगैरह और पुदीना बहुत ही अच्छा आता है। तो जब मैं गुलबर्गा में रहती थी, तो वहाँ पर जो MSK मिलता, वहाँ पर बहुत सारी कोरिएंडर की जो बड़े बड़े बंच होते थे वो आते थे। तो मैं तब से उसको सेव करने की आदत मुझे तब से लग गई थी। तो आज मेरे पास ना वेजिटेबल्स भी नहीं थे, तो वही था, तो उससे ही हम सूखा हुआ धनिया और सूखा पुदीना ही लेकर राइस को इतना टेस्टी बनाने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं हम। तो मैंने यहाँ चावलों को अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए पानी में डालकर रख दिया था। चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं। यह मैंने कोलम राइस ली है यहाँ पर, और मैंने यहाँ ऑनियन कट कर कर रख लिया है। एक पतीला मैंने गैस पर चढ़ा दिया, उसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब इसमें ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शाही जीरा डालेंगे। हम नॉर्मल जीरा नहीं ले रहे हैं जो हम दाल में वगैरह डालते हैं, यह मैंने शाही जीरा लिया है। और इसमें हम 3 से 4 लौंग, 2 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी लिया है। इसको भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम ऑनियन को डालेंगे। मैंने एक छोटा वाला ऑनियन लंबे आकारों में कट किया था। अब इसे हम अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक ऑनियन को इसमें फ्राई कर देंगे। ऑनियन गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से फ्राई होना चाहिए, तभी हमारा राइस टेस्टी बनता है। इसे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रख दिया और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ढक दिया है, और मैंने फिर से खोल दिया है और बाकी का पानी जो भी था मैंने इसमें डाल दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑयल में जब हम पानी डालते हैं तो उसकी छींटें उड़ती हैं। मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया है और 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसमें हम इसे मिक्स कर कर उबाल आने तक वेट करेंगे। इस तरह से जब हम पानी जब तड़का लगाने वक्त डालते हैं तो इसकी खुशबू अंदर ही बनी रहती है, ऊपर ढक्कन रखने से। अभी इसमें उबाल नहीं आया है, तो अब मेरे पास यहाँ सूखा हुआ पुदीना है, तो इसके पत्ते मैं हाथों से क्रश कर कर डाल रही हूँ। जैसे कि हम कसूरी मेथी को हाथों में क्रश करते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें डाल देना है। और अब यहाँ पर मैंने धनिया भी लिया है। आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी कितनी कम ली है। इसके लीव्स ही हमें लेने हैं, जो पाउडर की तरह बनाकर इसमें डालने हैं। अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। 2-3 मिनट तक हम इस पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब उसके बाद हम इसमें राइस को ऐड करेंगे। इस तरह से पानी जब अच्छे से पक जाता है तो यह अपना ही अच्छा सा कलर छूटता है और राइस क्रीमी कलर से बनता है। बाद में हमने इसमें हल्दी वगैरह कलर कुछ भी दूसरा नहीं डालना है। इस राइस को आप पनीर के साथ, मटन के साथ, चिकन के साथ, किसी भी नॉनवेज के साथ खा सकते हैं। एग के साथ, कोई भी एग मसाला, चिकन मसाला, पनीर कोरमा, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, सब सब्ज़ी के साथ, वेज और नॉनवेज दोनों के साथ आप इस राइस को खा सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके सामने जीरा राइस और बिरयानी भी उसकी तरह से ही इसका टेस्ट आता है, बिरयानी की तरह ही लगता है। तो देखिए अब यह अच्छे से पक चुका है। थोड़ा पानी इसका कम हो चुका है, इसके बबल्स बन रहे हैं। तो अब हम इसे ढककर कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। अभी भी थोड़ा सा इसमें, अभी यह 5 से 6 मिनट तक दम पर हमें इसे रखना है। मैं थोड़ा सा मिक्स कर ढक कर रख देती हूँ तो हमारा राइस रेडी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको यह राइस? आप भी इसे ज़रूर बनाइए और खाकर मुझे ज़रूर बताइए कि जो मैंने कहा था वह सही था या गलत। क्योंकि कम मसालों में टेस्टी राइस बनकर रेडी हो गया है। बाय बाय।